नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। देखिए, शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बता दें, बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं, उन नियोजित शिक्षकों के साथ लगातार बिहार सरकार की जो शिक्षा विभाग है वह खेला कर रही है। बता दें कि बिहार में 5 तरह के जो शिक्षक हैं, मूलतः जो नियमित शिक्षक बचे हुए हैं, या जो अनुकंपाधारी शिक्षक हैं, या 34,500 वाले जो शिक्षक हैं, या जो 94 बैच के बीपीएससी के ओरिजिनल खाँटी शिक्षक हैं, या जो 99 बैच के बीपीएससी के शिक्षक हैं। ये 5 तरह के अभी बिहार में मूल शिक्षक हैं जिनको ग्रेड पे है और वेतनमान है। इन 5 तरीके के जो शिक्षक हैं उनके साथ लगातार सरकार, बिहार सरकार हो या बिहार सरकार की शिक्षा विभाग हो, यह खेला खेलने में लगी हुई है। बता दें कि ये 5 प्रकार के जो पद हैं उनको मरणशील, यानी इनको नए पदों पर नए रूप में, नए शिक्षकों के रूप में इन पदों पर बहाली नहीं होगा। इसको लेकर लगातार गाइडलाइन जारी हो चुके हैं, नियम जारी हो चुके हैं। लेकिन जब से चियारी 1, चियारी 2, चियारी 3 की बहाली हुई, या यह भकभेलन शिक्षक जो नियोजित थे, पहले नियमित थे, जो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, यही नीतीश कुमार जी, विकास पुरुष जिनको मैं कहता हूं, और ये भकभेलन जो बन गए हैं, ये भकभेलन जो चकचोनहर हैं, यह चकचोनहर लगातार इसी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध इसी चुनाव में कर रहे थे। केवल पिछले ही चुनाव में ये भकभेलन नहीं कर रहे थे, पिछले चुनाव में राज्यकर्मी बनाने को लेकर यही जो लगभग 2.5 लाख की संख्या है, 2,62,000, जिनको लगातार आज मुख्यमंत्री जी, बिहार के विकास पुरुष, जो आज बिजली, पानी, सड़क चारों ओर दिए हैं, पूरे बिहार में दिए हैं, उन्होंने ही आज घूम घूम के जो मामूली परीक्षा देने की बात कह रहे हैं, वह यही भकभेलन शिक्षक हैं जो वर्षों से, 20 वर्षों से, 18 वर्षों से साथ में नियोजित शिक्षकों के रहे, वह भी नियोजित रहे, निकाय के नियमित शिक्षक रहे, और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते रहे कि यह नियोजित नहीं है, यह नियमित शिक्षक हैं, निकाय कर्मी हैं, निकाय के राज्यकर्मी हैं, और इन निकाय के राज्यकर्मी लोगों को केंद्रीय वेतनमान ग्रेड पे 2,000 का और वेतनमान 5200 से 20,200 दिया गया है। लेकिन साथ में रह के जो दगा करते हैं उन भकभेलनों को वह सजा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया कि घूम घूम कर, और उन्होंने कहा कि मामूली परीक्षा, क ख ग घ अंग वाला परीक्षा दीजिए और राज्यकर्मी बन जाइए, सरकारी बन जाइए। इन भकभेलनों का दिमाग ठिकाना नहीं है अभी। इन भकभेलनों को पता नहीं किस पर, यह कौन खजूर के ताड़ पे ये चढ़े हैं। खजूर के ताड़ पे जब कोई चढ़ता है तो पहले चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है, चढ़ाया जाता है, और ऐसा ढकेला जाता है कि गिरने पर हड्डी पसली बचती नहीं है। इन लोगों को सरकार पे प्रोटेक्शन दे दी, नाम दिया गया है, मिला नहीं है। लगे डफली बजाने, पूरा आचार संहिता जितना चुनाव था, उस आचार संहिता में ये लोग शांति सुकून नहीं महसूस कर रहे थे। ये लोग डफली बजा रहे थे, घूम घूम के डफली, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। अरे साला, मिल गया क्या मिल गया रे? तो पे प्रोटेक्शन मिल गया, मिल गया। दगाबाजी करके आए हो, तुमको पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा। जो जिनका जन्म हुआ 1/1/2025 को, ज्वाइनिंग हुई 1/1/25 को, लाभ मिल गया 2003 का। वाह रे, पे प्रोटेक्शन, वाह। दगा किसी का सगा न होगा, ना मानो तो कर देखो।
दगा किसी का सगा न होगा, ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने दगा किया है जाकर उसका घर देखो। खून काहे सूखा हुआ है भकबेलन? मैं ये पूछना चाहता हूं, जो कौन सी आफत पड़ गई, कौन सी विपत्ति पड़ गई कि बंशीधर ब्रजवासी लगातार चिल्लाते रहे कि विशिष्ट शिक्षक मत बनिए, सक्षमता का परीक्षा मत दीजिए, मामूली परीक्षा मत दीजिए, साजिश है, साजिश है, साजिश है। बावजूद कौन सी आफत पड़ गई, कौन सी विपत्ति पड़ गई कि मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग मामूली परीक्षा देने की जरूरत पड़ गई, ग्रेड पे वेतनमान गंवाने की जरूरत क्यों पड़ गई, यह भकभेलन समाज में कहने की क्या जरूरत पड़ गई। कहीं जाइए तो लोग पूछते हैं कि आप पूर्व के निकाय के शिक्षक थे? बोलिए हाँ। तो कर मामूली तब तो दे दिए होंगे, क ख ग घ आता है। आश्चर्य की बात यह है कि क ख ग घ वाला मामूली परीक्षा दे चुके इन भकभेलनों को यह जानकारी नहीं है कि समाज में मामूली का ठप्पा लगा हुआ है। ये अपने आप को आईएएस अफसर से कम नहीं समझते हैं। अभी एगो नई समस्या जो उत्पन्न हुई है, ये अब उसी विद्यालय में कनीय थे, उसी विद्यालय में 1/1/2025 को ज्वाइनिंग किए हैं, लेकिन ये अब अपने आप को वरीय समझते हैं। ये सोचते हैं कि हम तो आईएएस अफसर बन गए। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री घूम घूम के पूरे बिहार में कहते रहे, मुंह पे काली का एगो ये पोतते रहे इन लोगों को कि मामूली परीक्षा लेकर सरकारी बनाया। मामूली परीक्षा क ख ग घ अंग याद है, चलो पास हो गए, और वह मामूली परीक्षा देके ये लोग बरी हो गए। ये लोग जो नियमित शिक्षक हैं, वेतनमान ग्रेड पे वेतनमानधारी शिक्षक हैं, वह उनके ये लोग बरी हैं। आश्चर्य आपको बता दें, एक पत्र जारी हुआ, जो एचटी की बहाली हुई है, जो हेड टीचर की बहाली हुई है, बिना ग्रेड पे बिना वेतनमान और बंधुआ मजदूरी पर, रोज डेली वेजेज पे ये हेड टीचर की बहाली हुई है। कहीं कहीं बिहार में यह स्थिति है कि जहां ग्रेड पे वेतनमान वाले नियमित शिक्षक हैं, उनसे ये लोग मांग रहे हैं कि हमको जल्दी से हेड टीचर का प्रभार दे दीजिए, और प्रभार जिससे मांगा जा रहा है उनका 1.5 लाख रुपया दरमाहा है, उनका वेतन है। और यह जो आए हैं लोग, ये जो हेड टीचर आए हैं, इनका कोई न ग्रेड पे है न वेतनमान है। यह बंधुआ मजदूर हैं, रोज नौकरी करेंगे तो रोज दरमाहा वेतन बनेगा, नहीं करेंगे अपने घर रहो, प्राइवेट वाला स्थिति है। ये लोग कह रहे हैं हम बरी हैं, ये भी आईएएस अफसर से कम अपने आप को नहीं समझ रहे हैं। इसको कहते हैं आंख पर पट्टी। देखिए, सरकार नियोजित शिक्षकों को ग्रेड पे वेतनमान जो दी हुई है, सरकार भी कटघरे में है। मैं बताया भी था, चूंकि वह डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन लोगों का बदलवाना पड़ा। क्यों बदलवाना पड़ा? इसलिए कि इन लोगों को ग्रेड पे वेतनमान सब उन लोगों से छीन लो, निकाय जो माँ का आंचल था उसको हटा लो। इन लोगों का जो इतना दिन नौकरी किए हैं प्राइवेट सेक्टर में भी, साल भर नौकरी करने के बाद, 12 महीने लगातार नौकरी करने के बाद 13वें महीने में 1 महीना का ग्रेचुइटी देना होता है। अगर 20 साल नौकरी किए तो 20 महीने का ग्रेचुइटी हो गया, सीधा सीधा जान लीजिए। वह लेने के लिए एक ही उपाय है कि नौकरी में बने रहिए, लेकिन ज्वाइनिंग डेट बदल लीजिए। यह एक खेला के रूप में, सरकार के पास चूंकि पैसा तो है नहीं, सरकार तो एक ईमानदार एकदम नीतीश कुमार जी को मैं बार बार कहता रहा कि यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, एकदम खांटी जो नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं 24 कैरेट, उनके लिए भगवान के रूप में यह अगर कोई मुख्यमंत्री है, रहा है, तो वह माननीय पढ़े लिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। मैं बार बार कहता आ रहा हूं,
और यह जो भकभेलन विशिष्ट शिक्षक जो मामूली परीक्षा वाले बन गए हैं, ये इस बात का विरोध करते रहे। हालांकि यह बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी जानते हैं कि जो ये नई बहाली हो रही है ये केवल मूल वेतन पे बहाली हो रही है। इनको न 7th पे कमीशन का लाभ देना है, न 8th पे कमीशन का लाभ देना है, न आगामी दिनों में 9th पे कमीशन का लाभ के लायक तो ये रहेंगे ही नहीं, क्योंकि ये इनकी नौकरी 20 साल से नीचे ही है। 15 साल हो, 10 साल हो, 8 साल हो, यहाँ तक ये लोग निपट जाएंगे, अपने रिटायर हो जाएंगे। एनपीएस की जो कटौती की कहानी ये लोग कह रहे हैं कि 10 लाख जमा होगा, 20 लाख जमा होगा, 80 लाख जमा होगा, यह 80 लाख जमा होने का सिचुएशन भी मैं बताना चाहता हूँ कि एनपीएस की जो कटौती हो रही है, एनपीएस का 25 साल का मैच्योरिटी होता है और बिना 25 साल पूरा किए इस सारा कटौती का कोई मतलब नहीं है। चाहे जितना भी कटौती हो जाए, बिना 25 साल तक कटौती हुए आपका जो पेंशन एनपीएस वालों का मिलेगा वह मात्र 996 रुपया या 1120 रुपया ही मिलेगा। हाँ, ईपीएफ में कितना करोड़ों ईपीएफ में कितना भी कम कटौती हो, ईपीएफ जो है बहुत ही अच्छा है, नियोजित शिक्षकों के लिए बहुत अच्छा है। अभी देखिए, नियोजित शिक्षकों को लेकर एक अहम खुलासा भी हुआ है कि यह जो 1800 रुपया अंशदान हो रहा है वह मात्र 15,000 रुपया पर हो रहा है। अभी इस बात को लेकर भी नियोजित शिक्षक आवाज़ उठाने लगे हैं कि उनका अगर मूल वेतन 30,500 है, 31,500 है, तो उस पर कटौती ईपीएफ का होना चाहिए और डीए प्लस डीए के साथ उन पर कटौती होना चाहिए। फिर देखिए ईपीएफ का कमाल। ईपीएफ कर्मचारी, केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संस्थान है जो केंद्र का चीज़ है। केंद्र अगर बढ़ाता है डीए तो ईपीएफ की कटौती भी बढ़ती है। और जिस दिन ईपीएफ की कटौती मूल वेतन और डीए के साथ होने लगी, यह एनपीएस जो 25 साल की मैच्योरिटी वाली है उससे बहुत अच्छी होगी। देखिए, अब एक और बात जो सरकार फंसी हुई है, जो ग्रेड पे वेतनमान लेने के चक्कर में फंसी हुई है, इनको जो बांस के पुलई पे, तड़पुल के तार पे जो मामूली शिक्षक हैं, जो मामूली परीक्षा दिए हैं, उनको जो चढ़ा रही है, उनको इसलिए चढ़ा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामूली परीक्षा ये लोग दे लें। कहें कि मामूली परीक्षा 5वां का डेट निकल चुका है, मामूली परीक्षा जब दे लेंगे तो ग्रेड पे वेतनमान खत्म हो जाएगा, टेंशन सरकार का खत्म हो जाएगा। के पाठक को इसी के लिए बुलाया गया था कि किसी भी तरह मूल वेतन पर इनको बहाली करो, जल्दी झंझट साला खत्म हो कि यह ग्रेड पे वेतनमान समाप्त कर दिया जाए और ये प्राइवेट रूप में काम करते रहें, 1/1/25 को ज्वाइनिंग कर लें। देखिए, एक उपाय है, सरकार ग्रेड पे वेतनमान समाप्त कर राज्यकर्मी जो बनाना चाहती है। सरकार के पास एक प्रपोजल आया था, के पाठक के आने के पहले एक प्रपोजल आया था कि सभी जितने लगभग 9,000 पंचायत हैं पूरे राज्य में और निकाय के जो शिक्षक बचे हुए हैं उनको जिला कैडर में बदल दिया जाए। जितनी निकाय है उसको एक जिला में एक निकाय घोषित कर दिया जाए, यानी कि 38 जिले हैं तो 38 निकाय बना दिए जाएं और 38 निकाय जब बना दिए जाएंगे तो जितने निकाय के शिक्षक हैं वो जिला कैडर में घोषित हो जाएंगे। क्योंकि नई शिक्षा नीति जो है, नई शिक्षा नीति में सभी को राज्यकर्मी बनाना है। बिना राज्यकर्मी बनाए नई शिक्षा नीति लागू नहीं की जा सकती है। सरकार यहाँ फंसी हुई है। क्योंकि अब जितने लोग सक्षमता परीक्षा देकर, मामूली परीक्षा देकर जो भकबेलन बन जाएंगे, जो राज्यकर्मी का दर्जा ले लेंगे, नाम रह जाएगा, बस नाम रह जाएगा, मोहब्बत नहीं रहेगी। और वह 3 जाल बिछाए गए, एक जाल बिछाया गया चियारी 1 चियारी 2 में बिना वेतन मान के चले गए। दूसरा जाल बिछाया गया, जितने नियोजित थे उनमें लगभग कहिए 60% ये अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव, हिंदी में विशिष्ट
और भोजपुरी में एक शब्द आता है भकभेलन, तो वो भकभेलन बने गए, उसमें 60% चले गए। बाकी बचे जो थे उनको एक और जाल बिछाकर सरकार ने बिना वेतनमान, बिना ग्रेड पे, बिना नियोजन इकाई के, बिना ग्रेचुइटी दिए और उन लोगों को हेड टीचर बना दी। जो हेड टीचर अपने आप को आईएएस अफसर से कम नहीं समझते हैं, इनका दिमाग एकदम पागल है। इन हेड टीचरों की स्थिति यह है कि इन हेड टीचरों के आने के बाद कहीं मौसमी को लेकर मारामारी हो रहा है, तो कहीं कुछ हो रहा है। माना यह कब किसको लेकर भाग जाएंगे यह कहना गारंटी नहीं है। और हम नियोजित शिक्षकों पे आ रहे थे कि सरकार अंत में यही करेगी जब यह मामूली परीक्षा 5 समाप्त हो जाएगा। कोई निकाय का शिक्षक जब नहीं जाएगा उधर, तो सरकार क्या करेगी? सरकार तुरंत निकाय जो है उसको 38 निकाय में बदलेगी और राज्यकर्मी घोषित करेगी। सभी नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी होंगे। चूंकि ऑलरेडी ये राज्यकर्मी है, राज्यकर्मी होने का एकमात्र परिभाषा है जिसको ग्रेड पे और जिसको वेतनमान है वो राज्यकर्मी है, और जिसको ग्रेड पे जो वेतनमान नहीं है वो भकभेलन है। एक दिन कमेंट बॉक्स में आया हुआ था कि सर भकभेलन नहीं, हमारे गांव में चकचोनहर कहा जाता है। वही हुआ। देखिए पर्यायवाची शब्द, जैसे पर्यायवाची शब्द सूर्य को भास्कर कह सकते हैं, सूर्य को दिनकर कह सकते हैं, उसी तरह हिंदी में विशिष्ट कह सकते हैं, भोजपुरी में भकभेलन कह सकते हैं या चकचोनहर भी कह सकते हैं। तो जिसको समझ में नहीं आए, जो बुड़बक हो, जो विशेष बुद्धि वाला हो, उसी को विशिष्ट कहते हैं। जो जैसे कोई लड़का आंख विदोरन है, मुंह चिदोरन है, और जो बात नहीं मानता है उसको क्या कहा जाता है? भाई भकभेलन है, हटाओ भकभेलन। ठीक वही स्थिति है। तमाम लोग कहते रहे कि ग्रेड पे चला जाएगा रे भाई ग्रेड पे चल जाई, मत बनी हो विशिष्ट विशिष्ट मामूली परीक्षा के चक्कर में मत पड़ी है। ये बात राज्यकर्मी न बने के बाद इन राज्यकर्मी के चक्कर में तीनों भकभेलन। चलिए टीआरई 1 टीआरई 2 जो थी वहाँ तो समझ में आता है कि टीआरई 1 टीआरई 2 बेरोजगार लोगों के लिए था। किसी भी तरह ना मामा से अच्छा काना मामा, नौकरी नहीं थी, कुछो मिला चलो साला ग्रेड पे वेतनमान मिले, ग्रेड पे मिले ना मिले, नौकरी तो लग गई। तो ठीक है कि टीआरई 1 टीआरई 2 वाले बहुत सारे नौजवान थे, लेकिन जो ऑलरेडी जो निकाय के शिक्षक थे, जो ग्रेड पे वेतनमान, माँ का आंचल कवच कुंडल के रूप में नियोजन इकाई, जो ग्रेचुइटी 20 साल से 18 साल से कर रहे थे, वो एक महीना का ग्रेचुइटी 20 लाख छोड़कर जो टीआरई 1 टीआरई 2 के चक्कर में फंस गए, उनका क्या होगा कालिया? वो तो अपना गंवा के आए हैं। आश्चर्य की बात यह है कि वो आज बरिए बन रहे हैं। आश्चर्य की बात, जब हाई कोर्ट आदेश देगा और ये जो बाप पैदा हुआ 2003 में, 5 में, 7 में, और बेटा पैदा हुआ 1/1/2025 को, 24 में 2023 में जब बेटा पैदा हुआ, और जो शिक्षा विभाग के द्वारा पत्र जारी किए जा रहे हैं कि बेटा बरिए होगा, उसी कैडर में रह के बरिए होगा। ये नहीं कि आईएएस अफसर बन गया, नहीं, बेटा मामूली परीक्षा देकर आया है क ख ग घ वाला, और बेटा को बाप पैर छुएगा। यही कहानी हो रही है। इस कहानी के पीछे एकमात्र राज है कि ज़्यादा से ज़्यादा मामूली परीक्षा में शामिल करा दो, ताकि लोग यही समझें कुछ दिन के लिए कि ये बरिए हैं, इनको वही पुराना वाला नौकरी का फायदा मिल गया। पुराना नौकरी अनुभव के नाम पर केवल काम आएगी। केवल यह जो कहानी चल रही है मात्र इसी के लिए कि गांधी का राह दिखाएंगे, लुटकर सब कुछ खा जाएंगे, कुछ और भी करने वाले हैं नेता अपने लिए, राजनीति में कुछ और भी होने वाला है। इस भारत की संस्कृति में कुछ और भी होने वाला है। इस भारत की संस्कृति में ज़्यादा क्या कहना है,
कम कहना ज़्यादा समझना। नियोजित शिक्षक कल भी मस्त थे, आज भी मस्त हैं। जो यह सक्षमता का फॉर्म भर दिए और किसी भी प्रकार से फेल हो गए, उनको सरकार निकाल बाहर करेगी, क्योंकि न घर के रहे न विशाल सनम। देखना दिलचस्प होगा कि होता है क्या। आगे आगे देखते रहिए होता है क्या। नियोजित हैं तो मस्त हैं, जबरदस्त हैं। जो भगवेलन बन गए वो समाज से भी गए, और उनका जितना यह तनख्वाह था, ग्रेड पे वेतनमान था, नियोजन इकाई थी, ग्रेचुइटी जो मिलनी थी 20 लाख, वो सब कुछ गई। घर भी गंवाए, जात भी गंवाए, भात भी नहीं मिला, बुढ़ौती में ब्याह भी किए नया, और पता चला कि वह केवल ब्याह जिससे किए हैं वो केवल राज्यकर्मी, उसका नाम है, भीतर का माल गायब है। मर्द तो है, नया विवाह जिससे किए वो मर्द तो है, लेकिन उस मर्द का ओरिजिनल सामान गायब है। सोचिए अब उस मर्द पर कैसे रहना है। कितना भी टीका फाना कर लीजिए, कितना भी टीका फाना कर लो, लेकिन ओरिजिनल मर्द के पास रहने में और डुप्लीकेट मर्द के पास रहने में दिक्कत तो होगी भाई। इसलिए नियोजित शिक्षक जो है ओरिजिनल मर्द है। और यह भकभेलन जो TRE-1 में है, जो चले गए, जो नियोजित थे और TRE-1 TRE-2 में चले गए, या जो या अंग्रेजी में एक्सक्लूसिव, हिंदी में विशिष्ट, भोजपुरी में भकभेलन बन गए, या जो बचे खुचे जो थे, जो लगभग 10% हेड टीचर बन गए, बंधुआ मजदूर बन गए, इनका कोई न ग्रेड पे है, न वेतनमान है, न कोई इन लोगों का रखवाला है। इन लोगों के साथ कुछ भी होगा तुरंत सस्पेंड करो और इनको इनका वेतन बंद करो। यह सब खेल देख ही रहे हैं, शुरू हो गया है। देखिए आगे आगे होता है क्या। नियोजित शिक्षकों को सरकार नई शिक्षा नीति के तहत एक ही उपाय है कि अधिग्रहण कर ले, और अधिग्रहण करके और जिला कैडर में घोषित कर दे। लास्ट में यही होगा कि सबको राज्यकर्मी बनाएगी सरकार और नई शिक्षा नीति लागू करेगी। चलिए बने रहिए। निकाय के शिक्षक, नियोजित शिक्षक मस्त हैं, जबरदस्त हैं, और भकभेलन जो हैं उसको कितना भी दे दिया जाएगा। जो ऐसे मर्द से शादी कर लिए हैं बुढ़ौती में 1-25 को, जिसका नाम तो है राज्यकर्मी, जिसका नाम तो मर्द है, लेकिन मेन सामान गायब है। इसको लिख के रख लीजिएगा। दीजिए प्रवीण मिश्रा बुलबुल को इजाज़त। ऐसा ही कुछ विशेष खबर लेकर आएंगे, तब तक बने रहिए। इस चैनल को, भोजपुरी बतकही को सब्सक्राइब जरूर करी, क्योंकि ये अपना भाषा के चैनल है, अपना क्षेत्रीय भाषा, अपन माई भाषा है भोजपुरी, ओह भोजपुरी के चैनल है। हमारा गीत संगीत के T सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी, बड़े बड़े कैसेट कंपनी से सुनिए और आनंद लीजिए। लव यू ऑल ऑफ यू।